ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जमहूरियत के 3 पिलर मुकन्नना, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और अदलिया है। वो आज असेंबली हाउस में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव की इफ्तिताही तकरीब को खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने इन 3 निकात को अपनाया है। भारत ने लोकतंत्र की जिस विधा को अपनाया है वह संसदीय लोकतंत्र है। इसके 3 पिलर हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। ये 3 पिलर से ही देश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। विधायिका वो मंच है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि नीति बनाने का काम करते हैं और यहाँ पर जो नीति बनती है, जो कानून बनते हैं, जिन मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं, फिर वही सरकार के पास जाती हैं और कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको लागू करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। कहीं भी नियम विरुद्ध कोई आचरण न हो, उसके लिए जनता के लिए एक और मंच होता है जहां पर वह शासन के पास भी शिकायत कर सकता है, लेकिन अगर लगता है कि शासन अनसुना कर रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका भी। दरियास्ना प्रोग्राम में रियासत के अजला से आए तोलबा अपने ख्यालात साझा कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में खाना खाने के बाद बीमार पड़ने वाले निर्माण संस्था के बच्चों के अहवाल पुरसी के लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज लोक बंधु अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जहनी माजूर बच्चों से बातचीत की और डॉक्टरों से उनकी सेहत के मुतालिक मालूमात ली। उन्होंने सभी बच्चों का अच्छा इलाज कराने की हिदायत दी। वहीं वजीर आला ने संस्था में खाने की खराबी की जांच में तेजी लाने और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए। निर्माण संस्था में 23 मार्च को रात का खाना खाने से बीमार होने वाले बच्चों में 4 बच्चों की मौत हो गई। अलग अलग अस्पतालों में तकरीबन 20 बच्चे भर्ती हैं, जबकि 7 बच्चों का इलाज संस्था में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ईद उल फित्र त्यौहार के दौरान नज़्म-ओ-नस्क यकीनी बनाने के लिए रियासत के डीजीपी प्रशांत कुमार ने तहफ़्फ़ुज़ के वसी इंतजामात के लिए रहनुमा उसूल जारी किए हैं। इनमें जोन और सेक्टर स्कीम के तहत पुलिस निज़ाम हसास इलाकों की पहचान, नई रवायात शुरू करने से रोकने और तस्फिया तदाबीर के तहत गैर समाजी अनासर की फहरिस्त को अपडेट करने के अहकाम दिए गए हैं। दरियास्ना आज ईद से कबल अलविदा जुमे की नमाज के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस महानिदेशक ने अलविदा की नमाज के दौरान सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर जोन और सेक्टर स्कीम के तहत निगरानी रखने को कहा है। साथ ही अलविदा या ईद पर किसी नई परंपरा की अनुमति न देने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने अधिकारियों को पुलिस, पीएसी व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करने के निर्देश भी दिए हैं। सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों पर भी तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद और आसिफी मस्जिद में नमाज के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। माह रमजान के आखिरी जुमे की नमाज के सिलसिले में पुराने लखनऊ कई इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया। इन रास्तों पर इमरजेंसी गाड़ियां जा सकेंगी। इसकी मालूमात डीसीपी ट्रैफिक प्रबल प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि अलविदा जुमे की नमाज को लेकर तहफ़्फ़ुज़ के वसी इंतजामात किए गए। उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमे की नमाज, ईद और रामनवमी के त्यौहार के मद्देनजर पुलिस और जिला इंतजामिया अलर्ट है। लखनऊ से लेकर मुरादाबाद और नेपाल बॉर्डर से मुत्तसिल महाराजगंज तक तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतजाम किए गए। हसास मकामात पर सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह के नाखुशगवार वाकयात को रोका जा सके। सभी अजला में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर खुसूसी एहतियात बरती जा रही है। हसास और बेहद हसास अजला संभल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर समेत कई अजला में इजाफी पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं और सभी से अपील की गई है कि सड़कों पर नमाज अदा न की जाए, आपसी खैर सगाली कायम की जाए, साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। नॉर्दर्न रेलवे ईद और नवरात्रि के मौके पर मुसाफिरों को सहूलत के लिए कई खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। इसकी मालूमात शुमाली रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने दी। उन्होंने कहा कि रेलवे की सहूलत से मुसाफिरों को सफर में आसानी होगी। गाजियाबाद जिले में आज सुबह एक कपड़ा फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 3 अफराद हलाक हो गए और 6 दीगर झुलस गए। ये कपड़ा फैक्ट्री भोजपुर थाना हल्के के गांव दंतेड़ी में है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गाजियाबाद एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने कहा कि तफ्तीश के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश हुकूमत कुदरती रूहानी और सकाफती विरासत को उत्तर प्रदेश के अहम मज़ाहिबी मकामात से मुंसलिक करने की पहल पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश सयाहत बोर्ड गंगा नर्मदा को कॉरिडोर की तरक्की पर खुसूसी ध्यान दे रहा है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि इसका मकसद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दरमियान सयाहत में ताउन को फरोग देना है। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गौरव द्विवेदी ने कहा कि वेव्स प्रोग्राम दुनिया भर में तकनीक से जुड़े लोगों को एक ही स्टेज पर मीडिया और तफरी सनत में शामिल होने का मौका फराहम करेगा। जनाब द्विवेदी ने कल मुंबई मुनक्कदा एक प्रोग्राम में कहा कि वजीर आजम इसका इफ्तिताह करेंगे और वो CEO गोलमेज मीटिंग की सदारत भी करेंगे। आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।